हाँ जी बच्चों, आप लोगों का दिशा परीक्षण की इस क्लास में स्वागत है बच्चों। आइए हम दिशा परीक्षण के तीसरे तरीके के क्वेश्चन सीखने वाले हैं इस तीसरे वीडियो में। आइए हम देखते हैं कि दिशा परीक्षण के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हैं, इनको हमें कैसे हल करना है। हम प्रत्येक प्रश्नों को दिशाओं का ध्यान रख के, अपने राइट और लेफ्ट का ध्यान रख के, दाहिना और बाएं का ध्यान रख के अच्छे से हल करते हैं। ये सवाल बहुत सरल होने वाले हैं। अब आपने दो वीडियो देख लिया होगा। दोनों वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को दिशाओं और अपने दाहिने और बाएं का ज्ञान हो गया है। आइए, यदि नहीं हुआ है तो वो वीडियो पुनः देखिए। दोनों वीडियो दिशा संबंधी की देखना बहुत ज़रूरी है। सभी वीडियो मेरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेपर में कहीं बाहर से नहीं आएगा। जितना मैं वीडियो में आप लोगों को समझाया हूँ, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए हम देखते हैं दिशा परीक्षण के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पेपर में आ चुके हैं, वैसे ही आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इन सवालों को तुरंत हल करते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है आया था परीक्षा में, हमारे उत्तर प्रदेश के 2013 की परीक्षा में आया था, इसी NMMS के परीक्षा में आया था। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है, श्याम बिंदु P से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। देखिए, श्याम एक लड़का है जो उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। कोई बिंदु है P। यहाँ से समझिए, यहाँ से श्याम उत्तर दिशा में कै किलोमीटर जा रहा है बच्चों? 20 किलोमीटर जा रहा है। यह दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की। इसे हम मान लेते हैं कि यह हमारी दूरी 20 किलोमीटर की है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब इसका दायां आपको पता होगा, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो यह दाएं मुड़ता है बच्चों। अब दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ हम 10 लिख देते हैं। 10 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाहिने तरफ मुड़ता है। तो इसका जब इधर की तरफ जा रहा होता है तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। तो दाएं मुड़ता है। दाहिना इसका किधर है भाई? दक्षिण दिशा में है, तो दाहिने मुड़ जाता है। अब यह दाएं मुड़कर चलता है। ठीक है बच्चों, दाहिने मुड़कर चलता है। तो कितने किलोमीटर चलता है बच्चों? 20 किलोमीटर चलता है। तो यह दूरी कितनी हो गई बच्चों? 20 किलोमीटर की। अब देखिए, दोनों दूरियां समान हो रही, इधर 20 किलोमीटर, इधर 20 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर। तो बच्चों, यह दूरी भी 10 किलोमीटर की होगी। कहीं हमें जरूरत पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि सम्मुख कोण या किसी दूरी पर बने 90 डिग्री के कोण यदि दो बराबर हैं तो समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो समानांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ समानांतर चतुर्भुज बन गया तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी बच्चों। आगे देखिए, 20 किलोमीटर चलकर Q बिंदु पर, यहाँ कौन सा बिंदु है? Q बिंदु पर पहुंचता है। अब श्याम का मुंह किस दिशा में है? यहाँ पर पहुंचा है, मुड़ा नहीं है बच्चों। तो श्याम का मुख किस दिशा में है? तो देखिए, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की दिशा कौन सी है? इसका मुख किस दिशा में है बच्चों? उत्तर दिशा की ओर मुख करके चला था। अब ग्रीन से देखिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके चला था, दाहिने मुड़ा तो इसका मुख पूरब में हो गया। फिर दाहिने मुड़ा तो इसका मुख किस दिशा में हो गया? हमें पता है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो अब खुद समझ सकते हैं कि इसका चेहरा किस दिशा में है। तो इस दिशा में है, तो हमारा दक्षिण दिशा में है। प्रश्न हमारा यहाँ से ये उत्तर सही होगा, बी नंबर। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। बहुत सुंदर सवाल हैं, बहुत सरल सवाल हैं। इन सवालों को हमें तुरंत हल करना है। चलिए देखिए बच्चों, सोनू 30 मीटर पूर्व की ओर, तो हमारा पूर्व दिशा इधर की तरफ है। कोई बिंदु बनाते हैं और 30 मीटर कहाँ चलते हैं? पूर्व की ओर चलते हैं। मान लेते हैं कि यह दूरी 30 मीटर की है। 30 मीटर पूर्व की ओर गया, पूर्व की ओर चला, दाहिने मुड़ा, 20 मीटर चला। अब जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो इसका दायां बायां याद रखेंगे।
लेफ्ट ऊपर राइट नीचे मतलब दक्षिण की तरफ है, तो 20 मीटर किधर मुड़ेगा बच्चों, दक्षिण की तरफ मुड़ेगा 20 मीटर। अब इसका भी दायां बायां हमें मालूम होना चाहिए। जब दक्षिण की तरफ मुड़ा है तो राइट पश्चिम है और लेफ्ट पूरब की तरफ है। तो अब कह रहे हैं दाहिने मुड़ा और 30 मीटर चला। अब फिर दाहिने मुड़ेगा 30 मीटर चलेगा। कै मीटर चला बच्चों, 30 मीटर। तो यहां तक आ गया। अब यहाँ इसके सामने ही है, देखिए 90 अंश का ये कोण बन गया, 90 अंश का ये कोण बन गया। सामने सामने की भुजाएं, दो सामने के कोण, दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए तीसरी भुजा भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी। तो बच्चों अब वह आरंभ स्थान से कितनी दूर है, आरंभ स्थान से एक प्रश्न पूछा है कितनी दूर है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो यह भुजा भी कै मीटर होगी बच्चों, 20 मीटर। 30 मीटर की ये भुजाएं, 20 मीटर की ये भुजा, तो यह भी 20 मीटर की भुजा होगी। बी नंबर हमारा उत्तर सही होगा बच्चों। देखिए 2015 के एग्जाम में आया था, बड़े सरल सवाल आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन यदि और पूछ ले, अभी तो हमसे दूरी पूछा है, आरंभ स्थान से कितनी दूर है, तो दूरी हमने 20 मीटर बता दिया। पहले यहां से चला था, शुरुआती बिंदु वहां है और यहां तक, यहां अंतिम बिंदु है, यहां पर खड़ा है। अगर हमसे पूछ ले किस दिशा में है, तो यहां से यहां की दिशा क्या होगी बच्चों, दक्षिण। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। इसमें तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। यदि पूछे किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। यदि पूछे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। यदि प्रश्न पूछता है अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो चेहरा बच्चों आगे की तरफ है, इधर हमारी पश्चिम दिशा है। क्या है, पश्चिम दिशा है, तो उसका चेहरा किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तीनों प्रश्न के अलग अलग जवाब देंगे, तीन प्रश्न के उत्तर आराम से मिल जाएंगे। एक प्रश्न में हमें तीन प्रश्न की जानकारी मिल जाती है बच्चों। हमसे पूछे किस दिशा में है, तो दिशा बताएंगे, चेहरा किस दिशा में है, तो चेहरा बताएंगे, कितनी दूर है, तो दूरी बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला भी सवाल बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं ये सवाल। इसमें क्या कह रहा है, उमेश अपने घर से उत्तर दिशा में, उमेश का कोई घर बनाइए। अब उत्तर दिशा की तरफ चलिए, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। कै किलोमीटर बच्चों, इसमें दूरी देख लीजिए, 5 किलोमीटर डाल लीजिए। वहां से बाएं मुड़ा। अब इसका बायां किधर है, दायां किधर है, ये जरूर ध्यान देंगे। है, बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ने का मतलब इसका बायां किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो बाएं मुड़ता है। और 4 किलोमीटर चलता है। कै किलोमीटर चलेगा बच्चों, यहाँ 4 किलोमीटर चला। अब इसका लेफ्ट और राइट जरूर ध्यान देंगे कि लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। लेफ्ट दक्षिण दिशा में है। आगे देखें 4 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा, अब फिर लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ा। अब ये लेफ्ट मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चला बच्चों। कै किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। यह दूरी बराबर हो गई, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, 90-90 अंश के, दो भुजाएं बराबर हैं, तो जरूर समानांतर चतुर्भुज है, यह भुजा भी बराबर होगी, यह भुजा भी बराबर होगी बच्चों। जिस भुजा में मेरा पेन चल रहा है, यह भुजा किसके बराबर होगी, इस भुजा के बराबर होगी। तो देखिए यह भुजा 4 किलोमीटर है, तो यह भी 4 किलोमीटर होगी। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर पर है, तो उसका घर यहाँ है बच्चों, यहाँ पर खड़ा है, तो कितने किलोमीटर दूर है ये दूरी, ये दूरी कितने किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी बराबर ये दूरी, तो वही 4 किलोमीटर दूर पर खड़ा है। कितने किलोमीटर बच्चों, 4 किलोमीटर। कौन सा उत्तर सही होगा, चौथा, तीसरा उत्तर सही होगा, 4 किलोमीटर। चलिए बच्चों आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा देखते हैं। ये सवाल है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, याद करिए, रखिए, समझिए। एक व्यक्ति साइकिल से, एक व्यक्ति घर से दक्षिण की ओर निकलता है। किसी व्यक्ति का ये घर है, इससे यह दक्षिण की ओर निकलता है, साइकिल से जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। जब बच्चों दक्षिण की ओर जाएगा
तो इसका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। इसका बायां पूरब में है। कह रहे हैं फिर दाएं मुड़ता है, पहले किधर मुड़ेगा बच्चों, दाहिने मुड़ता है। ये देखिए दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ना है। अब इसका दायां किधर है, ऐसे दायां है, फिर दाहिने मुड़ा, यहां तक आया, मुड़ता है। बताइए इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा है, मतलब किस दिशा की ओर जा रहा है। ये कौन सी दिशा है बच्चों, उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है बच्चों, उत्तर। कौन सा उत्तर प्रश्न आएगा हमारा, किस दिशा की ओर जा रहा है बच्चों, उत्तर दिशा की ओर। प्रश्न क्या सही है हमारा, बी नंबर उत्तर सही है। उत्तर हमारा कौन सा सही है बच्चों, बी नंबर। चलिए बच्चों आगे का सवाल देखते हैं, आगे भी हल करते हैं, बहुत सरल सवाल है। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। देखिए कोई व्यक्ति है, इसका मुख किधर है, ये कोई व्यक्ति है, इसका मुख इधर है, पश्चिम दिशा की, पश्चिम इधर ही है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख खड़ा है। फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा की सुई की ओर घूम जाता है। देखिए यह व्यक्ति है, तो हमें कोई एक बिंदु बना देना है। देखिए अब यहाँ हम बिंदु बना देते हैं कि यह व्यक्ति है, यह किस दिशा की ओर खड़ा है बच्चों, इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर 45 डिग्री घड़ी की सुई से घूम जाता है। बच्चों जब 45 डिग्री घूमेगा, यहाँ पर खड़ा है, 45 डिग्री घूमेगा तो इसका फेस इस दिशा में हो जाएगा। देखिए 45 का अंश का कोण बनेगा, तो ये 45 अंश का कोण है, यहाँ 45 अंश का कोण है ना बच्चों। 45 डिग्री में घूम गया, 45 अंश घड़ी की दिशा में, सुई की दिशा, मतलब घड़ी की सुई किधर चलती है, दाहिनावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया। ये घूम गया दक्षिणावर्त, यहां पर खड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका फेस इस दिशा में हो गया। फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में घूम गया, फिर यहां से 180 अंश घूमेगा, तो 180 अंश घूमेगा बच्चों, तो इसका फेस अब इस दिशा में हो जाएगा। 180 अंश घूमेगा तो इसका फेस इस दिशा में हो जाएगा। क्यों बच्चों, यहाँ पर, यहाँ 45 अंश और 45 अंश यहाँ घूमेगा तो 90 अंश, फिर 90 अंश, फिर 45 अंश, मिला करके 180 अंश। 180 अंश घूम गया, अब इसका फेस इस दिशा में है, ये दक्षिण पूर्व में है। अब फिर 270 वामावर्त घूमता है, अभी दक्षिणावर्त घूमा था बच्चों, अब 270 वामावर्त घूमेगा। यहां खड़ा है लेकिन यहां से अब वामावर्त घूमा, कितना, 270। यहां तक तो ये 180 है, ये 180 है, यहां तक ये 45 है, तो हमें और 45 डिग्री आना है। अब इस यहां पर उसका फेस है, वामावर्त मुड़ गया, अंततः वो किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब उसका फेस किस दिशा में है, इस दिशा में है। क्यों, 180 यहां तक, 45 to 90 यहां तक, जोड़ लीजिए कितना हो गया बच्चों, 90 यहां, 45 यहां, मुड़ा कितना, 270। अब इसका फेस किस दिशा में है, इस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब हमारे दिशाएं देखते हैं, यहीं से दिशाएं देखते, ऊपर की तरफ उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर बच्चों पश्चिम। इसका कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा में है बच्चों, दक्षिण पश्चिम। इसका फेस अब किस दिशा में हो गया, दक्षिण पश्चिम। पहले 45 अंश घूमा है, फिर 180 अंश गया है, फिर वापस आया 270 अंश। तो अब हम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है।
यहाँ कहीं होगा बच्चों। डी नंबर उत्तर सही है हमारा, डी नंबर उत्तर सही होगा। आगे बच्चों आइए, दक्षिणावर्त वामावर्त जानते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिने तरफ, वामावर्त का मतलब होता है बाईं तरफ। समझ रहे हैं? दक्षिणावर्त का मतलब है दाहिने तरफ, वामावर्त का मतलब है बाईं तरफ। आगे चलिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी ऐसे भी आते हैं ए बी करके। अभी मोहन सोहन जा रहे थे, कविता रविता जा रही थी, अब कौन जा रहा है, कौन किससे दूर है, ए और बी से। देखिए कामा लगा है, कामा का मतलब होता है ए की प्राथमिकता है, अलग है, ए अलग है बी से। अब देखिए ए बी से 40 मीटर दक्षिण है, किससे, बी से। तो बी को किसी जगह, किसी भी जगह बी को बैठाइए या खड़ा करिए, बी को किसी भी जगह बैठा देते हैं। कह रहा है ए बी से, किससे, बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब इससे दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है, ये है। इससे दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है, ये है। तो यहाँ 40 मीटर दूर है। 40 मीटर दूर कौन है बच्चों, ए। यहां पर ए है। इससे दक्षिण पश्चिम में, बी से दक्षिण पश्चिम, बी से दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या है, बी। यहां मान लीजिए कि यहां बी है, यहां मान लीजिए कि बी है, यहां दक्षिण पश्चिम में ए है ना, बिल्कुल। अब देखिए सी बी से 40 मीटर, सी जो है बी से भी 40 मीटर कहां है, दक्षिण पूर्व में है। अब दक्षिण पूर्व की दिशा कौन सी है, ये। तो दक्षिण पूर्व की दिशा ये है। कई मीटर बच्चों, 40 मीटर। 40 मीटर इधर, 40 मीटर इधर। ये कौन व्यक्ति है, सी। यहां कौन व्यक्ति है बच्चों, सी। अब हमसे पूछ रहा है सी ए से किस दिशा में है, सी जो है ए से किस दिशा में है, ये ए है, ये व्यक्ति ए है। ए से सी इस दिशा में है, ए से सी किस दिशा में है। अब हमें बताइए ए से सी किस दिशा में है, इधर की दिशा कौन सी है बच्चों, पूर्व। ए से, ये देखिए ए से सी किस दिशा में है, तो यहां पर सी है। ए से सी किस दिशा में होगा बच्चों, ए से सी किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। ये देखिए दिशाएं इधर हैं, इधर जाने वाली दिशा कौन सी है, पूर्व है। उधर को जाने वाली दिशा कौन सी है बच्चों, पूर्व है। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, ए नंबर, पूर्व। किससे कौन कितनी दूर है यह निर्धारित करना है, यह निर्धारित करते हैं हम इस कामा से, पता करते हैं ए बी से। मतलब बी से एक किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। सी बी से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व। सी ए से किस दिशा में होगा, तो ए से जोड़ेंगे, ए से सी किस दिशा में है बच्चों, किस दिशा में है, इधर पूर्व की दिशा है। इधर कौन सी दिशा है, पूर्व की दिशा है। चलिए बच्चों ये सवाल आ गया होगा बड़े अच्छे ढंग से, फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। अगला सवाल देखिए बच्चों, बहुत बेहतर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल छोटा ही सवाल है। ये कह रहा है, पढ़िए, पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक घड़ी है, घड़ी में अंक 12 पूर्व की ओर हो जाए, यदि अंक 12 पूर्व की ओर हो जाए तो अंक 9 किस दिशा की ओर होगा। तो देखिए बच्चों, घड़ी बनी होती है, पहले एक घड़ी हम लाते हैं, घड़ी बनाते हैं, घड़ी बनी होती है। ये मान लीजिए ये एक घड़ी है, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दें, है ना बच्चों, ये एक घड़ी है। तो घड़ी में ऊपर की तरफ 12 होता है, नीचे कितना होता है, 6 होता है, इधर कितना होता है, 3 होता है, इधर पश्चिम की तरफ 9 होता है। ये सुइयां लगी होती हैं, ये घंटे की सुई, ये बड़ी मिनट की सुई, छोटी वाली घंटे की सुई। मान लीजिए ये घड़ी है ना, ये घड़ी है, घड़ी ऐसे ही रहती है सदैव। अब इनके बीच में अंक रहते हैं ना बच्चों, 1 यहां होगा, 2 यहां होगा, 4 यहां होगा, 5 यहां होगा, 7 यहां होगा, 8 यहां होगा, 10 यहां होगा, 11 यहां होगा। पूरी घड़ी बन गई है बच्चों। ये देखिए हमने घड़ी बना दिया है, इसलिए कि आपको तनिक भी समस्या ना हो। अब घड़ी ऊपर की तरफ उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ये घड़ी है।
अब कह रहा है अंक 12, जो घड़ी में 12 है वो किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व दिशा में। है किस दिशा में? उत्तर दिशा में। आइए इसको घुमा देते हैं। अंक 9 किस दिशा की ओर होगा? जब 12 पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा, पूर्व किधर है? इधर है। पूर्व किधर है? इधर है। जब घड़ी 90 डिग्री में घूम जाएगी तो पूर्व 9 जो है, ये जो 9 है ये उत्तर दिशा में आ जाएगा। आइए दिखाते हैं हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, है ना। प्रैक्टिकल क्या दिखाते हैं? ये मान लीजिए घड़ी है, ये मान लीजिए घड़ी है ना। ये हमें अब, हाँ ये घड़ी है, तो इस घड़ी को हमें घुमा देना है। अब देखिएगा, अभी उत्तर ऊपर है, अब हम इसको पूर्व दिशा में घुमा देंगे। पूर्व दिशा उधर है, पूर्व दिशा में हम घुमा दे रहे हैं। ये देखिए 12 को हम पूर्व दिशा में घुमा दिए। अब 12 कहाँ है? पूर्व दिशा में है। 12 कहाँ है बच्चों? पूर्व दिशा में है ना। पूर्व दिशा में है, तो जब 12 पूर्व दिशा में हो गया, 12 देखिए किधर है? पूर्व दिशा की ओर है। ये यहाँ दिशा, इधर वाली दिशा देखिए इधर वाली दिशा पूर्व है, ये पूर्व है। इधर वाली दिशा पश्चिम है, ऊपर वाली दिशा उत्तर है। तो अब पूछ रहा है हमसे 9, अंक कौन सा? 9। 9 9 किस दिशा में है? यहां से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है बच्चों? उत्तर दिशा में है। देख लीजिए, माने